उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी और साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि अगर किसी भी नियमों का उल्लंघन करेगा कोई तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इस आदेश को जारी करते हुए अफसरों को ये निर्देश भी दिए कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजकों को दी जाए जो पारंपरिक हो और नए आयोजकों को अभी अनावश्यक रूप से अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उन्माद फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और बिना अनुमति नहीं निकाल पाएंगे धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा। तो योगी सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद में और साथ ही कई राज्यों में इस तरह की हिंसक घटना देखी जा चुकी है। इससे पहले रामनवमी की बात कर लें या फिर उससे पहले गोरखपुर में हुए हमले की बात कर लें, तो तमाम धार्मिक आयोजनों में इस तरह की हिंसा देखने को मिली, जिसको लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि आने वाले दिनों में अगर रैली या फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन मिलती है तो उसके बाद ही रैली या फिर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी से कड़ी सजा और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। ओम, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं कि रैली और शोभा यात्रा निकालने से पहले अब परमिशन लेनी होगी और अगर परमिशन मिलती है तो उसके बाद ही इस तरह के धार्मिक हैं। और क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे आदेश को लेकर? देखिए अमनदीप, आपको बता दूं, जिस तरह से कल एक महत्वपूर्ण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी डीएम्स एसएसपीज को जोड़ा गया था और उसके साथ कल एक महत्वपूर्ण बैठक यूं कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर की गई थी। उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, उन महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें, यूपी में बिना किसी अनुमति के शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, यानी जुलूस अब नहीं निकल पाएगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी अगर हम बात करें तो अनुमति सिर्फ परंपरागत वालों को ही दी जाएगी, यानी जो लगातार हर वर्ष ऐसा जुलूस या ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं उनको सिर्फ अब प्रशासन जो है उन्हें आदेश देगा, यानी वो उनके लिए निर्देशित करेगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं उन्माद फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार अब करेगी, यानी जो जिस तरह से रैलियों में या फिर जिस तरह शरारती तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाते हैं और शरारत करते हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश की पुलिस अब नजर आएगी। अगर इसके बात करें हम तो उन्होंने 4 मई तक, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी हैं। जो अवकाश पर हैं उनको तत्काल लौटने के लिए कहा गया है। नई स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं है, माइक की आवाज परिसर में हो, इसके साथ साथ मार्ग यातायात बाधित ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से माइक यानी आवाज को लेकर के लगातार राजनीति हो रही थी, उसको लेकर के अब बिल्कुल साफ दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे माइक जिनकी आवाज उस परिसर के अंदर रहे, यानी बाहर ना जाए, लोगों को इससे परेशानी की समस्या ना हो, लोगों को परेशान होना ना पड़े, और वो परिसर के ही अंदर उस माइक के माध्यम से अपने कार्यक्रम, अपने तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम है या ऐसे चीजें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अपने परिसर के अंदर जब माइक लगाएं तो वो परिसर के अंदर ही रहें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्देश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार
ऐसी तमाम घटनाएं, तमाम जो जानकारियां मिलती थी कि जब भी कुछ रात में या दिन में कोई बड़ी घटना होती थी तो उस समय अधिकारी या तो मौके पर नहीं होते थे, या फिर इसके साथ अगर रात में कोई घटना होती थी तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने निजी आवास पर होते थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दे दिया है कि वो जो अधिकारी हैं, गजटेड अधिकारी हैं, अब वो आसपास कमरा प्राइवेट लेंगे, वहां रहेंगे, या फिर अगर पास में सुविधा सरकारी आवास की है तो वहां पर रहेंगे। इसका मेन वजह यह है कि जब भी कभी रात में कानून व्यवस्था को लेकर या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो उच्च अधिकारी हैं वो हालात के समय नहीं पहुंच पाते हैं, और यही कारण है वो हालात नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं, और 4 मई तक सभी की छुट्टियां जो हैं वो अब रद्द कर दी गई हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण फैसले जो है इस बार लिए गए हैं। सभी जो अधिकारी होंगे उनको जो है उनके मध्याह्न भोजन को लेकर के भी कि वो किस टाइम छुट्टी लेंगे उसको लेकर के साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो कौन अधिकारी किस टाइम पे सुबह से कितने घंटे रहेगा इसको लेकर के मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं। इसके अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर जो है पैनी नजर रखने के साथ, शरारती तत्वों पर लगातार कार्रवाई करने के साथ, और यातायात को लेकर लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि कहीं ट्रैफिक जाम या तमाम ऐसी परेशानियों का सामना कभी कभी लोगों को करना पड़ता था, कभी कभी एम्बुलेंस को करना पड़ता था, उसको लेकर के भी कल जो है जब बैठक हुई उस बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की यातायात को सुलभ बनाने के लिए जो उपयुक्त साधन हैं उसका इंतजाम किया जाए और उसके माध्यम से लोगों को परेशानी का सबब यानी सामना न करना पड़े। और जिस तरह से लगातार माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात उत्तर प्रदेश की सरकार इसके पहले भी करती रही है और दूसरी बार सरकार बनी है, सरकार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दे दिया है कि ऐसे शरारती तत्व हों या माफिया हों उन पर लगातार जो नकेल कसने की सरकार की जो मनसा है उसी आधार पर लगातार काम होना चाहिए और करते रहना चाहिए। शरारती तत्वों को लेकर अब बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है, और यही कारण है कि गुड़म्बा थाने के SHO इंस्पेक्टर एक घटना हुई थी जिसका स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कल रात में ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस तरह से लगातार एक्शन मोड में है, और अब अधिकारियों को भी उसी एक्शन मोड में आने की बात लगातार उन्होंने निर्देश दिए हैं। और लगातार जब अधिकारियों एक बात गौर करने वाली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि जिस तरह से हिंदू नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही थी, कई तरह के सवाल भी जनता के द्वारा उठाए जा रहे थे। ये एक बड़े फैसले के बाद में ये साफ हो गया कि उन्माद फैलाने वाला किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कार्रवाई सभी पर होगी और सभी के लिए समान ही कानून और नियम होंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब भी कभी जो भी मीडिया से इंटरव्यू हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऐसे सवाल किए गए कि आप हिंदुत्व चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ आप जब भी ऐसे कार्रवाई की बात होती है तो इस तरह पर कैसा आप एक्शन लेते हैं। तो उनका साफ तौर से यही कहना रहता है कि मैं किसी विशेष समुदाय के लिए उत्तर प्रदेश का CM नहीं हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, और उस पद पर आसीन होने के बाद मेरी जिम्मेदारियां हैं कि सभी के लिए जो नियम कानून कायदे होते हैं वो सभी के लिए हों। अगर कार्रवाई जो भी गलत करेगा उसके लिए होनी चाहिए। शायद इसी उपलक्ष्य में जो है इस तरह के बयान जो है वो उन्होंने दिए हैं, उस तरह के उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो उपलक्ष्य की बात कही जाए तो जिस उपलक्ष्य में बात कही जाए उसी उपलक्ष्य के तहत जो है इस तरह का बयान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि चाहे शरारती तत्व जिस पक्ष का हो, दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष का हो, कार्रवाई उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में कार्रवाई करेगी। अगर हम बात करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से एक बड़ा उदाहरण जो है वो उत्तर प्रदेश में पेश किया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, और उसी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सभी ने देखा कि 2022 में एक बड़ा मैसेज भी कानून व्यवस्था को लेकर दिया गया, चाहे माफिया मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या जो माफियाओं पर लगातार
नकेल कसने की बात उत्तर प्रदेश में की गई। ऐसे में कई ऐसे माफिया थे जो उनको धराशायी किया गया, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया। लेकिन ओम, अब सबसे बड़ा सवाल ये देखना होगा कि लगातार कई सारे राज्यों से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, हिंसा की खबरें भी सामने आई। अब उत्तर प्रदेश में जब एक बड़ा फैसला लिया गया है तो उत्तर प्रदेश में किस हद तक ये घटनाएं कंट्रोल में होती हैं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उमा आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।